राधे राधे भक्तों, चांद और सूरज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की भक्त कर्मा बाई की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्मा बाई की। कर्मा बाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी भगवान कृष्ण को भूख लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। जब कर्मा बाई 13 साल की थी, तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर जाने के लिए इच्छा प्रकट हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर चले जाएंगे तो भगवान कृष्ण जी को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नृत्य क्रम की जिम्मेदारी कर्मा बाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन सुबह कर्मा बाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ी बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तभी कर्मा बाई ने खिचड़ी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते थे तब आप खा लेते थे, तो अब क्यों नहीं खा रहे? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी रही नन्ही सी कर्मा की बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया, मैं भोजन कैसे करूं? तब कर्मा बाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण जी को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्मा बाई ईश्वर कृष्ण की भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्मा बाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्मा बाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को खिचड़ी खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्मा बाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों में से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्मा बाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्मा बाई की खिचड़ी। तो भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना। राधे राधे।